हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में से पाकिस्तान ही अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, मगर परमाणु हथियार संपन्न देश के घमंड में पाकिस्तान ये भी भूल जाता है कि पाकिस्तान ही अकेला ऐसा देश है जिसकी छवि दुनिया में सिर्फ एक भिखारी या फिर कहें आतंकवादी देश की है। पाकिस्तान ये भी भूल जाता है कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों को शक की नज़र से देखा जाता है। लगातार विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था की हालत तो ये है कि किसी दूसरे देश का कर्ज चुकाने के लिए किसी दूसरे देश से कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान के बड़ बोले और शेख चिल्ली नेता आए दिन भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देते फिरते हैं, मानो परमाणु युद्ध बच्चों का खेल हो। और इस बार तो पाकिस्तान के बड़ बोले और शेख चिल्ली नेता या फिर कहें पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने परमाणु युद्ध की धमकियां देने में सारी हदें पार कर दी। उन्होंने गुरुवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान भारत पर हमले के लिए छोटे छोटे एटम बम बना रहा है, इनकी मदद से असम तक निशाना साधा जा सकेगा। ये बम सटीक वार कर सकेंगे और इससे ज़्यादा बड़े इलाके को नुकसान भी नहीं होगा। इनका इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा जिससे मुसलमानों को नुकसान ना पहुँचे। आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान ऐसे एटम बम बना रहा है जो गैर मुस्लिमों को ही टारगेट करेंगे और मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल वॉर की गुंजाइश कम है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो। इसके अलावा रशीद ने पिछले साल भी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद भी भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम भारत पर 100-150 ग्राम के एटम बम गिराएंगे। चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के खिलाफ हो चुका है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के लिए चीन का साथ देना बेहतर होगा। हालांकि रशीद ने माना कि इंडियन आर्मी युद्ध के पारंपरिक तरीकों में पाकिस्तानी सेना के मुकाबले बेहतर है। यही वजह है कि पाकिस्तान छोटे एटमी हथियार तैयार कर रहा है। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पारंपरिक ढंग से जंग नहीं लड़ी जाएगी, इसमें काफ़ी खून खराबा होगा। ये आखिरी और एटमी हथियारों के इस्तेमाल से लड़ी जाने वाली जंग होगी।